इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां जहां हुआ है, दीदी ने, बॉबीदा ने, कमिश्नर ने, पुलिस ने, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया है। तो अगर शारिक जी कार्रवाई चाह रहे थे और मान लीजिए काउंसलर उनकी बात नहीं सुन रहा था, मैं मान लीजिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता पूरी जानकारी, तो एमएलए के पास आ सकते थे। कभी एमएलए ने मना किया हो या एमएलए का दरवाजा बंद हो या एमएलए ने मिलने से मना किया, तो मुझे पता है। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, मैं अपने हर पार्टी वर्कर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता अगर हमारे खुदा को, हमारे भगवान को, हमारे लीडर को कोई गाली देगा या उसके लिए कोई गलत बात कहेगा, तो चाहे शारिक हो चाहे कोई भी। आरोप लगाना फैशन नहीं है, आरोप लगाना सीजन नहीं है। आपके पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट है, आपका मैटर है, कानून व्यवस्था पे विश्वास रखिए। पुलिस है, केएमसी है, बॉबीदा है, ममता बनर्जी, विवेक गुप्ता है, और कुछ नहीं तो न्यायपालिका है। वीडियो डालाकर वहां पे उस समाज में, उस कौम में, उस इलाके में अशांति फैलाना, ये कहां तक जायज है? जिस प्रकार से वार्ड 43 में मॉब लिंचिंग की घटना देखने को मिली और यहाँ पे टीएमसी गुट ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। शारिक जी जो है वो कह रहे हैं कि मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके आवाज़ उठाया था, जिस कारण से ताज साहब ने पिटाई करवाया। और यहाँ पे ताज साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने नशा मुक्त अभियान छेड़ा था और ये जो शारिक है उनके पिताजी, ब्रदर, उन लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। क्या बोलिएगा? देखिए, यहाँ जो हुआ, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, गलत हुआ। हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं रहा है। शारिक जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी तकलीफ हो, काउंसलर के पास जा सकते थे। मान लीजिए काउंसलर से ही शिकायत और तकलीफ हो तो एमएलए के पास आ सकते थे। 4 साल में मैंने आज तक शारिक जी को कभी नहीं देखा, वरना कहीं भी उनकी कोई तकलीफ है या कोई उनका चिट्ठी हो या ईमेल हो या कहीं कोई, वो उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया पे सेंसेशन करना था या एक्चुअल न्यूज करना था, मुझे नहीं पता। इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां जहां हुआ है, दीदी ने, बॉबीदा ने, कमिश्नर ने, पुलिस ने, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया है। शिकायत आती है, हम लोग भेजते हैं, हमारे पास अगर कोई लोग लेकर आते हैं, हम लोग फॉरवर्ड करते हैं चिट्ठी के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो अगर शारिक जी कार्रवाई चाह रहे थे और मान लीजिए काउंसलर उनकी बात नहीं सुन रहा था, मैं मान लीजिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता पूरी जानकारी, तो एमएलए के पास आ सकते थे। कभी एमएलए ने मना किया हो या एमएलए का दरवाजा बंद हो या एमएलए ने मिलने से मना किया, तो मुझे पता है। शारिक जी सोशल मीडिया पर इसके पहले भी मैंने अलग अलग तरीके से जो मुझे जानकारी मिली है, और हम लोगों ने पहले भी उनको समझाने की चेष्टा की है, सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो थोड़े भावुक होके कुछ कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। आप काउंसलर को गाली दे रहे हैं, एमएलए को गाली दे रहे हैं, वहाँ तक चल जाएगा। हम लोगों को आदत है, हम लोग थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर जब मेरे खुदा को, मेरे भगवान को, मेरे लीडर को गाली दी जाएगी, तो शायद विवेक गुप्ता क्योंकि एक मैच्योर्ड है, आदमी है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखता है, मैं चुप रह जाऊं। मगर मैं अपने हर पार्टी वर्कर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, मैं अपने हर पार्टी वर्कर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता अगर हमारे खुदा को, हमारे भगवान को, हमारे लीडर को कोई गाली देगा या उसके लिए कोई गलत बात कहेगा, तो चाहे शारिक हो चाहे कोई भी। फिर भी मैं कहता हूँ हिंसा गलत हुई, हमने कुछ काम किया। हमने सबसे पहले जिन लोग इस हिंसा में इन्वॉल्व, हम उनके काउंसलिंग करवा रहे हैं और उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि आगे से वो इस तरह का कदम न उठाएं, जोश को काबू में रखें, जोश को जो है मैदान जंग में, राजनीति में काम में लाएं। पुलिस को भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। शारिक के लिए हमने दवा दारू की इंतज़ाम किया, हमने उसको फल पट्टी किया, हमने उसको फल और मिठाई भिजवाया। 2 बार मैंने उससे फ़ोन से बात करने की चेष्टा की, बट उसके कोई भी कारण से फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है। उसके पास मेरा नंबर है, जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकता है, क्योंकि मेरा आदमी भी गया था उससे मिलने के लिए। तो हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं और हम कानून के दायरे में रह के सब काम करना चाहते हैं। और जो हुआ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मेरा हमदर्दी है शारिक और उसके पूरे परिवार के साथ, जिसको भी ये यातना सहनी पड़ी है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आरोप लगाना फैशन नहीं है, आरोप लगाना सीजन नहीं है। आपके पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट है, आपका मैटर है, कानून व्यवस्था पे विश्वास रखिए।
पुलिस है, केएमसी है, बॉबीदा है, ममता बनर्जी, विवेक गुप्ता है, और कुछ नहीं तो न्यायपालिका है। वीडियो डालाकर वहां पे उस समाज में, उस कौम में, उस इलाके में अशांति फैलाना, ये कहां तक जायज है? अगर आपको सही काम करना है तो सही काम को सही तरीके से भी करना पड़ता है। अगर सही काम गलत तरीके से किया जाए तो सही काम भी गलत हो जाता है। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.